सभी भाई बहनों को ओम। शुरुआत करेंगे आज शाम की इस सत्र की। सब लोग अपने अपने आसन में बैठ जाइए। सुखासन, पद्मासन, कौन सा भी आसन में आप बैठ जाए। मेरुदंड सीधा, आंखें कोमलता से बंद, हाथ अपने पैरों पर सीधा है। शुरुआत करेंगे पवित्र ओंकार के साथ। 3 दफा ओंकार करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृताः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सोमा तद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य आचार्य जी के चरणों में नमन, स्वामी जी के चरणों में नमन, मेरे सभी गुरुजनों को नमन, मेरे सामने बैठे हुए सब पवित्र आत्माओं को वंदन अभिनंदन। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। आज दिन की इस सत्र की शुरुआत करेंगे। मैडम आप लीजिए, आप शुरुआत करें। आप बोलने वाले थे वो बता दीजिए ना सर जी। हाँ जैसे हाँ एक सूचना है सभी साधकों को। अभी अगला हफ्ता से दीपावली की सब त्योहार सब जगह रहे और एवरीबडी इज बिजी प्रिपरेशन के लिए। तो पूरा हफ्ता भर हम लोग छुट्टी देने वाले हैं। ये देयर वोंट बी एनी योगा क्लास, बट आप शाम को भी आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कुछ हम लोगों ने सिखाया है उसको। So entire 1 week there won't be any classes next week onwards. I will be sending a information in this regard on our group, but before that just I am informing everybody that there won't be any classes from Monday onwards. Monday to Friday entire week there won't be, but next Monday there will be classes as usual. That also I will send information everybody. Okay. Okay, happy Diwali to everyone. Yes, thanks Okay, madam. sir. Happy Diwali, everyone. थैंक यू मैडम। Happy Diwali in advance. Thank you. Advance, yes. Advance happy Diwali wishes to everyone. यस Yes, you all are welcome for the Deepavali festivals. We'll be having talk with you also in between. Some good wishes also will be there. We'll exchange something. Though we are not in a position to meet each and everybody, we'll be sharing some good thoughts also. Okay. No problem. We'll celebrate. Okay. Thank you. Very nice. We'll celebrate after Diwali, yeah? Definitely. Yes, We'll What celebrate is- in Christmas. we'll
we'll Yes. we'll celebrate some another day, and that entire group will join somewhere because Yes, nowadays yes. it has started opening slowly. So we'll take that opportunity and meet somewhere at one place. Definitely. Okay. Yeah. Chalo. Yeah. Thank you. Okay. Yeah. Over to madam. ओके, अभी कोई भी कंफर्टेबल आसन में बैठिए। हम लोग करेंगे थोड़ा मेडिटेशन। आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, कोई तनाव नहीं। ज्ञान मुद्रा। मंद मंद श्वास आ रही है, मंद मंद श्वास जा रही है। आपका मन आपको विचलित करेगा, उस पर ध्यान मत दीजिए। वो हवा की झोंके की तरह से आपको छू के चला जाएगा। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, जहाँ से प्राणवायु हम लेते हैं। पूरा ध्यान श्वासों पे, पूरा ध्यान शरीर पे। आप जितना अपने मन पे कंसंट्रेट करोगे, वो आपको उतना विचलित करेगा और आपके कोई भी कार्य में आपको एकाग्रता नहीं आ पाएगी। तो पूरा ध्यान श्वासों पे, पूरा ध्यान शरीर पे। अभी धीरे धीरे हम सभी अवयवों को रिलैक्स करेंगे, तनाव मुक्त करेंगे। मन की आंखों से देखते हुए पैर की उंगलियां, घुटने, जंघाएं रिलैक्स, हाथ की उंगली, पौनी, कंधे रिलैक्स, पेट, पीठ रिलैक्स, आंख, नाक, कान, सभी सेंस ऑर्गन रिलैक्स कर दीजिए। मस्तिष्क रिलैक्स, पूरा शरीर तनाव रहित हो गया है, पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। पूरा ध्यान आती जाती श्वासों पे। अभी बॉडी को स्थिर कर देना है, स्टैच्यू की अवस्था में लाना है। बिल्कुल हलचल नहीं शरीर में, पूरा शरीर स्थिर, पूरी बॉडी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी हाथ पैरों में थोड़ी सी हलचल, हाथ ऊपर करके घर्षण और गरम गरम हथेलियां तक
हाथों को आपस में रब करना है, जोर से और जोर से। गरम गरम हथेलियों को आंखों पे लगाना, हाथों की ऊर्जा आंखों पे और पूरे शरीर पे। अभी नीचे धरती की तरफ देखते हुए आंखें खोल लीजिए। मेडिटेशन करते हुए 5 आसन है जिसमें आप बैठ सकते हो। एक सुख आसन है जिसमें हम नॉर्मल आलती पालती मारते हैं। उसके बाद सिद्ध आसन में राइट पैर ऊपर करके बैठते हैं, ये होता है सिद्ध आसन। आप इसमें भी बैठ सकते हो, सिद्ध आसन। उसके बाद जिनके नी का प्रॉब्लम है वो स्ट्रेट पैर रख सकते हैं, सीधा, दंडासन, उसको बोलते हैं दंडासन। अगर आपको पैर मुड़ता नहीं है आपका तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। फिर है पद्मासन, लेफ्ट पैर नीचे, राइट लेफ्ट राइट, ये पद्मासन। और वज्रासन, हम लोग मंडूकासन में बैठते हैं, वो वज्रासन। तो मेडिटेशन में जो कंफर्टेबल है, इनमें से 5 में से जो आसन आपको कंफर्टेबल है उसमें बैठना है। दूसरा अभी मैं आपको बताती हूँ मुद्रा के बारे में। जब भी हम कपालभाति करते हैं तो अपने रोग के अनुसार आपको मुद्रा लेनी है। अगर आपका मेमोरी पावर स्ट्रांग नहीं है, आपको आप भूल जाते हैं, तो आप ये मुद्रा लेंगे, ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। फिर आपके बॉडी में बहुत गैस है, बहुत पेन है, तो आप लेंगे वायु मुद्रा, बेस पे लगाना है वायु मुद्रा। एक्चुअली मुद्राएं क्या होती है, ये बटन है, हमारे बॉडी के शरीर के बटन है। जैसे हम बटन को ऑन करते हैं तो ये एक तरह से हमने टच किया तो उस पार्ट में जाके बल्ब जैसे ऑन हो जाता है। तो वो पोजीशन में पेन है हमारे बॉडी में कहीं भी, तो हमने सपोज ये ऐसे टच किया, मतलब बटन स्टार्ट किया, तो जहां पेन हो रहा होगा ऑटोमेटिक वहां पे हमारी जो नसें हैं वो यहाँ से कनेक्टेड है, तो वो बल्ब जैसे ऑन हो जाता है, वो पोर्शन में जाके पेन को रिलीफ मिलता है। ये वायु मुद्रा है। और आकाश मुद्रा, ये जो लंबी फिंगर है उसके टिप को अगर आप टच करोगे तो ये आकाश मुद्रा है। कान में पेन है, कान में पस है, आपके कान में सीटी की आवाज आ रही है, तो आपको ये मुद्रा लेनी है। आपको वेट बैलेंस करना है, आपके अंदर कुछ तत्वों की कमी है, तो आपको पृथ्वी मुद्रा लेनी है, रिंग फिंगर, पृथ्वी मुद्रा। आपको यूरिनरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको लेना है वरुण मुद्रा, लास्ट फिंगर का टिप, इसको वरुण मुद्रा। अगर आपके बॉडी में ताकत कम है तो और आपको वीकनेस है, लो फील हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है, तो लास्ट 2 फिंगर शक्ति मुद्रा, लास्ट 2 फिंगर्स शक्ति मुद्रा। आप बहुत दवाइयां खाते हैं, एलोपैथिक की दवाई खाते हैं, तो वो आपके बॉडी में टॉक्सिन बढ़ाती है, तो अपान मुद्रा। अगर आप वो दवाइयों बहुत खाते हो तो ये अपान मुद्रा से आपके जितने भी टॉक्सिन बन रहे हैं वो सब इससे निकल जाएंगे। उसके बाद है अपान वायु मुद्रा। ये अपान मुद्रा ली, अब ये फर्स्ट फिंगर को आप थंब के बेस को टच कर देंगे, ये हो गई अपान वायु मुद्रा। हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको अपान मुद्रा, और अगर आप वॉक को जब भी जाते हैं वॉक को, तो आप ये अपान वायु मुद्रा से चल सकते हैं, तो आपको ब्रेथलेस नहीं होगा। ये हो गई 8 इंपॉर्टेंट मुद्राएं, से बहुत हैं पर डे टू डे में हमको ये 8 मुद्राओं की जरूरत पड़ती है। इन 8 मुद्राओं में से सिर्फ वायु मुद्रा आप खाना खाने के बाद फौरन लगा सकते हो, वज्रासन आप खाना खाने के बाद फौरन कर सकते हो। बाकी मुद्रा के लिए आपको 2 घंटे रुकना पड़ेगा। अगर ध्यान मुद्रा है, आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, इसके लिए आपको 2 घंटे के बाद लगाना है। सिर्फ वायु मुद्रा खाना खाने के बाद लगाना अच्छा है, क्योंकि खाने के बाद बॉडी में गैस बनती है, तो वो इससे रिलीज हो जाएगी आपकी। अगर आप
वायु मुद्रा लेंगे तो। पर बाकी 7 मुद्रास खाना खाने के 2 घंटे के बाद। वज्रासन खाना खाने के बाद फौरन बैठ सकते हैं आप। तो ये हो गया। तो अभी जब आप कपालभाति करेंगे तो आपको जिस भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड मुद्रा आपको लेना है। ठीक है, ये भी मुद्रा है क्योंकि उससे आपको फायदा ज्यादा हो जाएगा। अभी हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम की क्रिया। साइड में हाथ, एकदम स्लोली हाथ ऊपर लेके जाना है इनहेल करते हुए। बॉडी अपवर्ड स्ट्रेच करना है। एक्सेल करते हुए नीचे। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल। स्लो ब्रीदिंग से हमारे लंग्स के एंड तक ऑक्सीजन पहुंचता है, पूरे एंड तक। एक्सेल। अभी सामने हाथ। इनहेल, मैक्सिमम पीछे। एक्सेल, सामने। इनहेल, एक्सेल। Inhale, exhale. Inhale, होल्ड करिए 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5। एक्सेल, सामने। Inhale, 1 2 5। एक्सेल, सामने। अभी शोल्डर पे हाथ। इनहेल करके हाथ खोल के ऊपर देखना है। स्टार्ट। इनहेल, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. अभी 10 काउंट्स फास्ट करेंगे। पोजीशन लीजिए। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम, विश्राम। अभी हाथ साइड पे आपके नीचे ऐसे। अभी इनहेल करके ऊपर जाना है, एक्सेल करते हुए अंगूठे को अंदर लेते हुए नीचे लाना है। एक बार मैं दिखाती हूँ। 1 2 3 4। स्टार्ट करेंगे सभी। पहले स्लो करेंगे 5 काउंट्स, 10 काउंट्स फास्ट करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। विश्राम। 10 counts fast. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Vishram, Vishram. Deep inhaling, deep exhaling. लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए।
लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी प्रश्वास। हमारे हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए डीप ब्रीदिंग करना है। अभी करेंगे प्राण मुद्रा, ध्यान मुद्रा। भस्त्रिका में यही मुद्रा लेनी है ऑलवेज। तो आपके घुटने के अंदर आपकी कोनी बॉडी से टच, मेरुदंड सीधा, गर्दन थोड़ा ऊपर की तरफ रखने से क्या होता है, आपको ब्रीदिंग को इजी होता है। ऐसे ऐसे नहीं, थोड़ी गर्दन ऊपर की तरफ रखिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, थोड़ा पेट आगे की तरफ आने दीजिए इनहेल करते हुए। एक्सहेल करते हुए पेट थोड़ा अंदर खींचिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी प्रश्वास। इनहेल, हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। एक्सहेल, रोजाना भस्त्रिका करते करते हमारे लंग्स एकदम स्ट्रॉन्ग। इनहेल, हमको लंग्स से कोई डिजीज नहीं होगा। एक्सहेल, स्टैमिना बढ़ेगा। इनहेल, एनर्जी बढ़ेगी। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, विश्राम, विश्राम। अभी करेंगे हार्ट की क्रिया, ब्लॉकेज की क्रिया। रिंग फिंगर को थंब के बेस पे जेंटली उस पे थंब रखना है। 25 टाइम्स लेफ्ट नोस्ट्रिल से कपालभाति करेंगे। पोजीशन लीजिए, राइट नोस्ट्रिल बंद। स्टार्ट करेंगे 25 टाइम्स कपालभाति फ्रॉम लेफ्ट। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। विश्राम। हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग हो गया है, हमारे हार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम डेली करते हैं, जो अभ्यास आप हमेशा करोगे तो आप हमेशा हेल्दी ही रहोगे। अभी करेंगे कपालभाति प्राणायाम। अभी मैंने 8 मुद्राएं आपको बताई, इसमें से आपको जिस चीज का प्रॉब्लम ज्यादा है वो मुद्रा लीजिए। अगर आप दवाई खाते हैं, अपान मुद्रा। यदि आपको वेट बैलेंस करना है, ज्यादा है तो कम, कम है तो ज्यादा। पृथ्वी मुद्रा। जिससे प्रॉब्लम है, कान का प्रॉब्लम है, आकाश मुद्रा। यूरिनरी प्रॉब्लम है, वरुण मुद्रा। जो प्रॉब्लम है वो मुद्रा लीजिए और करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आंखें बंद, मुद्राएं आपके घुटने के अंदर, मेरुदंड सीधा, चेहरे पे मुस्कान। स्टार्ट करेंगे कपालभाति प्राणायाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. विश्राम. हमारी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो गई है, पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जब हमारी बॉडी से डिटॉक्स हो जाता है तो एक हैप्पीनेस का अनुभव होता है. आप कभी भी देखिए, आप मैराथन करके आएंगे, पूरा पसीना पसीना हो जाएंगे, आपको बॉडी में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बॉडी डिटॉक्स हो गई, पसीना बाहर निकल गया. ऐसे ही अभी हमने कपालभाति की, हमारी बॉडी से जितने भी विजातीय तत्व हैं सब बाहर निकल जाएंगे. अभी हम करेंगे शीतली और शीतकारी प्राणायाम. बॉडी हीट बढ़ जाती है कपालभाति से, क्योंकि हमारे बॉडी में जो गांठ है वो भी मेल्ट हो जाती है कपालभाति से. कोई भी टाइप की गांठ हो सब मेल्ट हो जाएगी. अभी करेंगे शीतली और शीतकारी प्राणायाम. ये जीभ बाहर निकाल के exhale. Inhale. Exhale. Last time. Exhale. ठंडियों में शीतली शीतकारी ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग. अभी करेंगे शीतकारी. दांत पे दांत आवाज करते हुए. इनहेल. विश्राम विश्राम. अभी हम करेंगे थायराइड और डायबिटीज के लिए कॉमन आसन. ठीक है, ये जो भी आसन हम करेंगे वो थायराइड और डायबिटीज दोनों के लिए कॉमन आसन है. पहला है अर्धचंद्रासन. एक्चुअली वज्रासन में करना चाहिए, लेकिन क्या होता है नी पे ज्यादा प्रेशर आएगा तो यू कैन नॉट एंजॉय. तो हम लोग सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं. सुखासन में बैठना है, दोनों हाथ को ऐसे बांध लीजिए और इनहेल करते हुए मैक्सिमम पीछे जाना है. गर्दन को एक बार मैं बताती हूँ. अर्धचंद्रासन. आपका ये पोर्शन पे प्रेशर आएगा, आपकी गर्दन पे प्रेशर आएगा और आपकी जो रीढ़ की हड्डी वो थोड़ी कर्व होगी, तो आपके कमर के लिए भी अच्छा एक्सरसाइज है. तीन चीज के लिए अच्छा है. चलिए स्टार्ट करेंगे. दोनों हाथों को ऐसे बांध लीजिए. अभी इनहेल करते हुए मैक्सिमम पीछे जाके 30 सेकेंड वहां रुकना है. स्टार्ट. इनहेल. आंख खुली रखना. एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आगे. आंख खुली रखिए. इनहेल. एक्सेल. इनहेल. एक्सेल. विश्राम विश्राम. ये डायबिटीज, थायराइड और कमर के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है. अभी करेंगे उष्ट्रासन. उष्ट्रासन में क्या करना है आपको, आपके पीछे दोनों हाथ रख के रिलैक्स करना है बॉडी को. मैं एक बार बताती हूँ. और इनहेल करते हुए आपको पेट को ऊपर उठाना है. इनहेल. एक्सेल. चलिए स्टार्ट करेंगे उष्ट्रासन.
दोनों हाथ को पीछे मैडम पेट कैसे आपने ऊपर लिया, पेट कैसे ऊपर लिया? ये पीछे मेरा सपोर्ट है ना हाथ का, पीछे हाथ का ओके राइट। अभी मैं इनहेल हाँ। करती हूँ तो पूरा ऐसे, और इसका सपोर्ट से मैंने किया। ओके 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 स्टार्ट करेंगे। इन्हेल 30 सेकेंड रुकना है अंदर, पेट को अंदर खींचना है थोड़ा, एक्सेल करते हुए नीचे। जब भी आप पेट उठाते हैं पेट को अंदर की तरफ खींचना, ठीक है। और एक बार इन्हेल, एक्सेल, लास्ट टाइम, इन्हेल, एक्सेल, विश्राम विश्राम। ये है उष्ट्रासन, ये दोनों आप आसन में भी मैडम जी करते हैं और सुखासन में भी। वज्रासन में करते हैं, वो भी एक दफा दिखा। नहीं सर, वो क्या होता है, नी में प्रेशर आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इनको रहने दीजिए सर, प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ, बराबर है क्या, जगह कंफर्म करें। अच्छा ठीक है, आप करिए, बट एक्चुअली अगर नी से करते हैं ना तो खाली क्या होता है, पेन होने लगता है वो, क्योंकि पूरा प्रेशर आता है। एक मिनट, हाँ आपको मैं बराबर है क्या देखिए। हाँ ठीक है, करिए। वाह, सर पेट थोड़ा ऊपर आना चाहिए और पेट थोड़ा आगे लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है सर जी। वो कैसा है जो हाँ पेट भर के रहना चाहिए आगे। हाँ पेट ही रखा नहीं आपने। हाँ, वही पेट एकदम अंदर है आपका, एक्चुअली थोड़ा ऐसे नहीं हो, लेकिन जो जिसको नी का प्रॉब्लम है ना, वो बहुत देर थोड़ा रुकना पड़ता है ना ऐसे, तो इसमें प्रेशर आ जाता है ये। और मेन क्या है हम लोगों को, मेन ये भाग ऊपर लेके थायराइड और उसके लिए है ना, तो ये दोनों पोर्शन पे प्रेशर आ रहा है तो उससे भी फायदा होगा। तो जिनको प्रॉब्लम है वो सुखासन में भी कर सकते हैं। और दूसरा कौन सा सर, अर्धचंद्रासन बताइए ना, वज्रासन में। हाँ, अर्धचंद्रासन वज्रासन में करिए ना, वो है ना ऐसे करके। हाँ ओके ओके। अर्धचंद्रासन। सर एक्चुअली ऐसे ऐसे बैठना है सर जी, ऐसे बैठना है, ऐसे अर्धचंद्रासन में, ऐसे नी पे खड़े होना है, ऐसा नी पे खड़ा होना है सर। हाँ राइट। इन्हेल, और पैर को जमीन को टच, उंगली अंगूठा आपका जमीन को टच, आपका पैर का अंगूठा जमीन को टच, ऐसे नहीं। हाँ अच्छा है ना पूरा। हाँ, इन्हेल, एक्सेल। एक्चुअली आपका ऊपर का भाग दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा। हाँ हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है, हाँ राइट। इन्हेल, एक्सेल,